और अब आपको डेंटल घोटाले की बात बताते हैं। सीएजी की स्पेशल रिपोर्ट में रिम्स के डेंटल इंस्टीट्यूट में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताएं सामने आई। सत्तारूढ़ दल जेएमएम ने सीएजी की इस रिपोर्ट, जो स्पेशल रिपोर्ट आई है, इसके आधार पर अब इस मामले की जांच किसी सक्षम एजेंसी से करवाने की मांग राज्य सरकार से की है। सबसे पहले इसे लेकर एक रिपोर्ट देखिए। में राज्य का पहला सरकारी डेंटल कॉलेज अस्पताल में इक्विपमेंट्स खरीद के नाम पर भारी अनियमितता बरती गई। 115 डेंटल चेयर और एक मोबाइल डेंटल वैन की खरीद में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी हुई। नियमों को ताक पर रखकर 7 गुना ज्यादा कीमत में इन इक्विपमेंट्स को खरीदा गया। और अभी जो सीएजी का जो फोकस रिपोर्ट आया है, उसमें तो देखकर हैरान हो जाते हैं हम लोग कि केवल 3 आइटम में 23 करोड़ रुपए के घोटाले हुए। मसलन आपका 2 लाख का जो चेयर था, डेंटल चेयर, वो 14 लाख रुपए में खरीदी गई। 5 लाख का जो एडवांस डेंटल चेयर था, वो 42 लाख रुपए में खरीदा गया। और आपका जो लगभग मोबाइल वैन का कीमत वही 30-35 करोड़ रुपए के लगभग लाख में आती है, उसको 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। अब जब एजी की विशेष ऑडिट में सवाल उठे तो सत्तारूढ़ दल जेएमएम ने इस वित्तीय अनियमितता की जांच किसी सक्षम जांच एजेंसी से कराने की बात कही है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रघुवर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में सिर्फ स्वास्थ्य महकमे में 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। विगत 5 वर्षों में 1000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला है केवल रिम्स के अंदर। सारा में हिस्सेदारी तत्कालीन मुख्यमंत्री जो रघुवर दास जी थे उनका था, और पूरे राज्य का यदि स्वास्थ्य विभाग का हम लोग देखें तो लगभग हमको लगता है कि 5000 करोड़ का घोटाला है। और इसकी बहुत जल्दी जांच के लिए हम लोग सरकार से पहल करेंगे, और हमको लगता है दूध का दूध पानी का पानी होगा। और तत्कालीन मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव से लेकर निर्देशक से लेकर सभी कोई इस जांच के दायरे में आएंगे। रिम्स के डेंटल इंस्टीट्यूट में करोड़ों का घोटाला। कैग के विशेष ऑडिट की रिपोर्ट में किया गया वित्तीय गड़बड़ी का जिक्र। सत्तारूढ़ दल जेएमएम बोली मामले की होगी उच्च स्तरीय जांच। 35 लाख की बाजार कीमत वाले डेंटल मोबाइल वैन की 1 करोड़ 47 लाख में हुई खरीद। 2.25 लाख वाले सामान्य डेंटल चेयर को 14 लाख में खरीदा गया। 110 सामान्य डेंटल चेयर की खरीद में हो गया करोड़ों का वारा न्यारा। अरबों का बजट, करोड़ों का घोटाला, फाइल में ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन पिछली सरकार मृत मानकर भूल गई। वर्तमान सरकार पोस्टमार्टम कर फिर से घोटाले के पीछे का कारण जानना चाहती है। सत्तारूढ़ दल जेएमएम की माने तो इस घोटाले में कई बड़े चेहरे सामने आएंगे, जिनका नया पता अब होटवार होगा। हालांकि रिम्स एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से कीमत बढ़ना और पूरी खरीद में स्वास्थ्य और वित्त विभाग के अधिकारियों के शामिल होने का हवाला दे रहा है। रांची से कैमरामैन हेमंत के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। और राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश से इसी खबर पर चर्चा करते हैं। राकेश, बड़ी अजीब सी बात है। अजीब सी बात यह है कि पिछली सरकार जब चुनाव में गई थी, बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, तो चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो इनका था यही था कि भाई हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है। और जैसे ही सरकार सत्ता से बाहर गई, तमाम दाग, टेंडर घोटाला का हम नहीं खुलासा किया, बिजली घोटाला का हम नहीं खुलासा किया, अब डेंटल घोटाला है ये भी सामने आ गया, और जिसकी भी जांच होने की बात है। सीएजी की रिपोर्ट में तो बहुत कुछ साफ हो गया कि भाई 30 लाख की जो वैन है वो 1.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई, यानी समझ लीजिए सीधा सीधा 5 गुने में। तो किस तरीके से देखें इसे राकेश? देखिए, ये घोटाले का कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि खुद हम लोग अपने चैनल पर ही किस पूर्ववर्ती सरकार के कई घोटालों को हम लोगों ने उजागर किया, और ये एक नया घोटाला सामने आया है जो सीएजी की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट हुई है, उसमें इस घोटाले का जिक्र किया गया है। इसके अलावा जो ऑडिटर जनरल की जो विशेष इस मामले में जो रिपोर्ट आई है उसमें भी इसी तरीके के सवाल उठाए गए हैं कि डेंटल क्लिनिक जो खुला है रिम्स में, जो राज्य का अपने तरीके का एक पहला डेंटल क्लिनिक है, और उसमें जो सामान खरीदे गए, जो इक्विपमेंट्स खरीदे गए, उसमें करोड़ों की वित्तीय अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है। मसलन जो 2 लाख के जो डेंटल चेयर थे उसकी कीमत
14 लाख बताई गई है, जबकि बाजार भाव की अगर बात करें तो 2 लाख है। उसी तरह की अगर आप बात करें कि 35 लाख में मोबाइल, डेंटल, मेडिकल जो वैन जिसकी जिक्र की गई है, जो कि आज एक तरीके से कूड़े में पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल चलने की स्थिति में भी नहीं है, उसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपया, यानी बाजार भाव से 7 गुना से कहीं ज्यादा भाव में इन चीजों को खरीदा गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते होंगे अभिषेक की कितनी वित्तीय अनियमितता इस मामले में हुई है। और इस तरीके की 115 डेंटल चेयर्स खरीदे गए हैं जिसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए है, लेकिन जो कागज पर वैल्यू दिखाया गया है वो 14 लाख रुपए है। तो ये अपने में एक बड़ा घोटाला है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा चूंकि सत्ता में आई है, सत्तारूढ़ दल है और सत्ता का केंद्र बिंदु वही है, तो उनको लगता है कि अगर इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, पूर्ववर्ती सरकार रघुवर सरकार के अगर सिर्फ स्वास्थ्य महकमे की 5 साल के कार्यकाल की अगर जांच की जाए तो 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए का घोटाला हुआ है। तो संकेत जरूर मिले हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय महासचिव है उन्होंने कहा है, इस बात को लेकर जोर देकर कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार जो है वो जांच कराएगी और जो भी दोषी लोग हैं, चाहे उस वक्त के तत्कालीन मुख्य सचिव हों या उस वक्त के जो मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं वो हों, रिम्स के जो तत्कालीन उस वक्त के जो निदेशक रहे हैं, जो स्वास्थ्य सचिव रहे हैं, ऐसे तमाम चेहरे अगर दोषी पाए गए तो सब पर कार्रवाई होगी। तो इस बात के संकेत मिले हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा जल्द ही इस मसले को लेकर सरकार से बात करने जा रही है। और आने वाले में आप समय में देखेंगे कि ऐसे चेहरे जो इस घोटाले में संलिप्त रहे हैं उनकी मुश्किलें जो है आने वाले दिनों में अभिषेक वो बढ़ने जा रही है। राकेश, बिल्कुल आपने चूंकि इस खबर को आपने देखा, उसके अब आप प्रतिक्रिया भी आपने देखी कि जेएमएम की क्या प्रतिक्रिया है। पर सबसे जरूरी बात है कि इस घोटाले की जांच नहीं हो, जांच की रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए। सक्षम एजेंसी अगर जांच करे, जांच रिपोर्ट भी सामने आए, तो इसको लेकर के जेएमएम ने कितनी तैयारी नजर आती है? क्या लगता है कि ये बात जांच होगी, आगे तक बात जाएगी? क्योंकि सरकार का जो रुख है भ्रष्टाचार को लेकर के वो इंटॉलरेंट रहा है, तो क्या उम्मीद करें कि जल्दी कोई नतीजा इस घोटाले में भी हमें देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए अब ये चीज़ें तो सार्वजनिक हो चुकी है अभिषेक, क्योंकि कैग की रिपोर्ट में भी ये वित्तीय अनियमितता की बात जो है वो बाहर आई है। इसके अलावा जो एजी की अपनी रिपोर्ट है उसमें भी ये चीज़ें हुआ है कि करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अब सरकार किसी सक्षम एजेंसी से अगर जांच कराती है तो ये चीज़ें फाइनलाइज हो जाएगी, ये चीज़ें प्रकाश में आएगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो ये भी दावा है, या आप कह सकते हैं कि ये भी उनका आरोप है कि उस वक्त एक बड़ा हिस्सा खुद उस वक्त के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन तक भी ये पहुंचता था, रघुवर दास तक भी पहुंचता था। तो एक पूरा नेक्सस था इसके पीछे और उस पूरे नेक्सस को अब एक तरीके से पर्दाफाश करने की कोशिश इस सरकार में कही गई है। और ये कहा गया है कि सरकार सक्षम एजेंसी से जांच कराएगी और जांच के बाद जो चीज़ें हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। जो लोग भी इसके पीछे हैं, चाहे उस वक्त के जो रिम्स के निदेशक हों या फिर स्वास्थ्य सचिव हों या फिर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका भी उन्होंने जिक्र किया है। तो ऐसे कई चेहरे जो इस पूरे घोटाले के पीछे, और सिर्फ एक डेंटल कॉलेज का घोटाला नहीं है अभिषेक, इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो बीते 5 वर्ष में पूर्ववर्ती सरकार में कई रिम्स में इस तरह के घोटाले हुए हैं। और पूरे अगर स्वास्थ्य महकमे के घोटाले के ओवरऑल बात करें तो आंकड़े कहीं 1000 करोड़ में चले जाते हैं। तो अगर वो जांच होती है तो एक जाहिर तौर पर इस जांच के लिए किसी बड़े एजेंसी की जरूरत पड़ेगी और उस जांच में कई ऐसे चेहरे आपको बेनकाब होंगे, सफेद पोश चेहरे बाहर आएंगे। और उन पर जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि सरकार जो है आने वाले दिन में सख्त इस पर रवैया अपनाने जा रही है, जांच एजेंसी से इस मामले की पूरी तरीके से जांच होगी और जो भी लोग इसमें दोषी पाए गए हैं, जिन पे वित्तीय अनियमितता का आरोप लगेगा, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये खबर रिम्स से जुड़ी हुई है। रिम्स वो जगह जहां पर आप अगर बीमार होते हैं तो भाई जब हर जगह से आप थक हार जाते हैं तो फाइनली आपको रिम्स रेफर कर दिया जाता है। तो इस जगह पर अगर कोई घोटाला हुआ है यानी आपकी हकमारी हुई है, और जहां पर आपकी हकमारी हुई है जाहिर सी बात है इस बात की जांच होनी ही चाहिए। चलिए, तो राकेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। राकेश ने इन तमाम खबरों के तमाम एस्पेक्ट्स के बारे में बताया। हम उम्मीद करते हैं कि इसकी जांच रिपोर्ट बहुत जल्द आनी चाहिए।